नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ते अपने खबरों की ओर। हम चलते हैं आज इंडिया टूरिज्म ऑफिस की ओर, जो जंगली घाट में स्थित है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का अहम उद्देश्य था आजादी की 75वीं सालगिरह। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया था। इसके तहत आयोजनों का कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया। 5 अगस्त स्वतंत्रता के 75वां वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत पर्यटन AATO के सहयोग से राजस्व द्वीप में राधानगर समुद्र तट पर एक सेल्फी बूथ स्थापित करेगा। AATO भारत पर्यटन के प्रतिनिधि, स्थानीय निवासी और स्वराज द्वीप में आने वाले पर्यटक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 6 अगस्त 2022 जैनरम कॉलेज के BBA टूरिज्म के छात्रों के लिए चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क में एक परिचय यात्रा आयोजित की जाएगी। वन अधिकारी द्वारा छात्रों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के बाद मुंडा पहाड़ बीच पर लंच होगा। IPNT, BBMC और इंडिया टूरिज्म के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्बिन्स को समुद्र तट पर एक सेल्फी बूथ स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त 2022 कार्बिन्स को समुद्र तट पर AATO के सदस्यों, पर्यटकों और पर्यटन हितधारकों को राष्ट्रीय ध्वज की वितरण किया जाएगा। 12 अगस्त 2022 फ्लैग पॉइंट से सेलुलर जेल तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। AATO के सदस्य, भारत पर्यटन के अधिकारी, JNM के छात्र और पर्यटन हितधारक राष्ट्रीय ध्वज धारण करने वाले जुलूस में भाग लेंगे। चलिए इस विषय में हमारे संवाददाता ने इंडिया टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर S रामाकृष्ण जी से बात की। सुनते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं इंडिया टूरिज्म पोर्ट ब्लेयर के ऑफिस के यहाँ पर, और हम आपको बता दें आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आइए इसी विषय में हम आटो के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मोहन विनोद और यहाँ पर रामाकृष्णन सर है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम मोहन विनोद सर से बात करते हैं आज के विषय में। नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। पर्यटन और मीडिया हमेशा साथ साथ रहती है, और आप खास करके आपने हमारे हर एक प्रोग्राम में, हमारे दुख सुख में मैं बोल सकता हूँ, आप हमेशा साथ रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद है, आपको पता होगा पूरा देश आज आज़ादी के अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहा है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार संगठन और पर्यटन व्यवसाय से हम जुड़े, और यहाँ सिर्फ पर्यटन है, तो हमने भी ये इनिशिएटिव लिया था कि इस समारोह में हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसका शुरुआत हम लोगों ने 12 मार्च 2021 में होटल अपूर्वा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया टूरिज्म के साथ हाथ मिलाकर हमने इस प्रोग्राम का शुरुआत किया। और इस प्रोग्राम के तहत हमने काफ़ी कार्यक्रम किया। कॉलेज के बच्चों का हेरिटेज वॉक किया, हमने वर्कशॉप चलाया लोगों के लिए, और स्टडी टूर करवाया बच्चों को, JNRM के टूरिज़्म फैकल्टी के बच्चों को। तो लगातार पिछले 1 साल से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर इंडिया टूरिज़्म के सहयोग से और साथ ही साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाते आ रहा है। क्योंकि अभी आप जानते हैं ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से 15 अगस्त की ओर बढ़ रहा है, तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आया, हर घर तिरंगा। तो हमने सोचा कि अभी हम एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ मिलकर यहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ टूरिस्ट के लिए कुछ एक अलग प्रोग्राम बनाएं। ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं कल से। हम लोग इसमें 2 सेल्फी स्टैंड लगा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेल्फी, सारे लोगों को एक क्रेज़ है कि एक सेल्फी उतारे, अपना DP में डाले। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हम कार्बिन्स को बीच में और हैवलॉक में, स्वराज द्वीप में, राधानगर बीच में लगा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत हम कल कर रहे हैं, और कल हम राधानगर बीच में सेल्फी स्टैंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट को देंगे वहाँ लगाने के लिए। 6 तारीख को कॉलेज के जो बच्चे हैं, JNRM के BBA सेकेंड ईयर फैकल्टी के जो बच्चे हैं, उनको हम चिड़िया टापू लेके जाएंगे। एक हेरिटेज वॉक होगा,
क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव, ये इसमें हेरिटेज, हिस्ट्री सब जुड़ा हुआ है। आज का जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि ये आज़ादी कैसे मिली। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि किस क्षेत्र का क्या महत्व अंडमान में, आज़ादी में अंडमान की क्या भूमिका रही। तो जैसा हमने सेलुलर जेल किया, बच्चों को रॉस आइलैंड किया, अभी हम इनको लेके जा रहे हैं चिड़िया टापू बायोलॉजिकल पार्क, वहाँ से उनको एक हेरिटेज वॉक करवाएंगे। उसके बाद हम कार्बिन्स को बीच में एक सेल्फी स्टैंड लगा रहे हैं, पर्यटन विभाग को हम हैंडओवर करेंगे। साथ ही साथ घर घर तिरंगा हम लोग 11 तारीख को पर्यटन उद्योग से जितने जो लोग जुड़े हैं उनको, हमारे मेंबर्स को और कोई टूरिस्ट हो, सबको हम लोग तिरंगा फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे। और इस कार्यक्रम का समापन हम 12 तारीख को करेंगे। सेलुलर जेल से हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम आपके माध्यम से सारे पर्यटक के जितने भी हितधारक हैं उनको, टूरिस्ट, यहाँ के जनरल पब्लिक, सबसे निवेदन करेंगे कि उस तिरंगा यात्रा में आएँ और पूरे देश को ये बताएं कि अंडमान का पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग उनके साथ इस हर्षोल्लास के त्यौहार को मना रहे हैं। तो 12 तारीख को इसके साथ हम इसका समापन करेंगे। इसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 महीना से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। कार्बिन्स को बीच में उनका हर महीना कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है जो काफ़ी सराहनीय है। इसी के तहत अभी एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट वो लोग रखा रहे हैं 12, 13, 14 को। उसमें भी हम लोग इंडिया टूरिज़्म और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने ये निर्णय किया है कि उसमें जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैश प्राइज़ है, वो हम लोग उसको स्पॉन्सर करेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स और इंडिया टूरिज़्म। तो ऐसा काफ़ी कार्यक्रम हमने किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप यहाँ के मुख्य मीडिया आप लोग हैं, आपके ज़रिए से हमें गुजारिश करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, घर घर तक, क्योंकि ये घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, आज़ादी के अमृत महोत्सव, ये लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और आप ही वो माध्यम हो जो लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचा सकेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम का रूपरेखा है। इतना ही मुझे कहना था। तो मैं एक बार फिर आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि पर्यटन उद्योग के समस्याओं को, खुशियों को, दुख को, सब में आपका हमेशा सहयोग रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए अब इसी विषय में रामाकृष्णन सर से भी बात करेंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, और आइए हम उनसे बात करते हैं। Good morning. I'm Ramakrishnan, Assistant Director from the India Tourism Office. I'm joined this office almost a year. Last August 16th I joined this office. Ministry of Tourism is promoting all the tourism products in Andaman and Nicobar Island, including all the places, not only the major tourism places, there are lesser known places also we are planning to promote with the association of the state government, then the Andaman Association of Tour Operators and the stakeholders like a college and the schools involving all public. That's the ministry's program now. तो सर, न्यूज़ सप्ताह के द्वारा आप कुछ हमारे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? और सब सभी को पता होगा अभी टूरिज़्म जिस प्रकार चल रही थी कोविड के बाद, उस प्रकार अभी नहीं चल रही है। तो उससे लेकर जितने भी मतलब टूर ऑपरेटर्स है, देन ड्राइवर्स है, और उसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है। और इवन हम आपको ये बता दें, बहुत लोग जो है अपना गाड़ी के लिए लोन्स भी लेकर रखे हैं, तो वो लोग मतलब बांध नहीं पाते हैं लोन। तो बहुत लोगों ने हमसे कहा ये प्रश्न आपसे पूछने के लिए, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अपना जवाब इस तरह शुरू करूंगा। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने आपसे कहा सवाल पूछने के लिए, उन लोग में मैं भी एक हूँ। मैंने भी बैंक लोन लिया है। मैं सबसे पहले एक टूर ऑपरेटर हूँ, मेरा प्रोफेशन टूर ऑपरेटर है। मुझे भी बैंक नोटिस आ रही है, तो जो उनकी पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है। मैं पूरा आपसे सहमत और उनसे सहमत हूँ। जो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। और आपको पता होगा पिछले 1-1.5 साल में हमारा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ प्रशासन के साथ हमने कितना चिट्ठी पत्र दिल्ली गए, कोशिश जितना करना था अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने किया। क्योंकि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स में जितने लोग जुड़े हैं सब पहले टूर ऑपरेटर है, सब ने लोन लिया हुआ है, सबका बैंक लोन से, सबका गाड़ी लोन में है। तो वो ऐसा नहीं है कि AATO के लिए वो समस्या नहीं है, सबके लिए वो समस्या है।
और हम लोग, अभी आपको पता होगा पिछले बार जब एक एयरपोर्ट का समस्या था तो जॉइंटली सारे एसोसिएशन ने मिलके किया। निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं इससे उठने के लिए। कुछ रिलीफ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, अप्स एंड डाउन्स रहता है। हमने सुनामी भी देखा, एक साल टूरिज़्म नहीं था। हाँ, मैं आपके माध्यम से इतना बोलना चाहूँगा, परेशानियाँ हैं, हर एक संगठन अपनी अपनी दृष्टि से उसको कोशिश कर रही है कि इससे उभरे। मगर मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि अंडमान पर्यटन आज जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, बहुत जल्दी उतने ही फास्ट इस तकलीफ़ से ऊपर उभरेगी और भारत का डोमेस्टिक में सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन हम बनेंगे। ये मेरा विश्वास है। और विश्वास ये नहीं, मैं पूरी उम्मीद है मुझे। तकलीफ़ है और कुछ दिन तकलीफ़ रहेगी। आने वाले समय में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, 6 आइलैंड्स डेवलप हो रहा है, समय लगेगा। आज तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ में किसी को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सुनता हूँ ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, विनोद भाई नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। विनोद भाई एक टूर ऑपरेटर है, पहले बैंक उसको भी नोटिस देता है। अभी सबसे बड़ी समस्या है हमारे रनवे का, क्योंकि रनवे के लिए अभी आपको ये पता होगा, हमारे कैंसर से आपने भी बात की थी, तो हमारे द्वीपवासियों को आप ये बताइए कि रनवे की क्या स्थिति है अभी तक। देखिए, रनवे का जहाँ तक मामला है, सिनकैन का जो उस दिन मीडिया को उन्होंने संबोधित किया, आपने सुना होगा, उन्होंने 3-4 बार कहा कि मैंने बात किया। मैंने ही बात किया, आप लोगों ने भी बात किया। बट जो परेशानी, जो समस्या जो उन्होंने बताया उस दिन कि एयरपोर्ट को ये नहीं बंद करने से इतना प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल इश्यूज जो उन्होंने बताया, उस हिसाब से तो उन्होंने साफ मना कर दिया, आप भी थे, सब थे, कि अभी ये काम बंद होगा। देखिए, उनका कहना तो जायज़ है, बट यहाँ के जो हमारे जो आइलैंडर्स है, इवन अगर कुछ इमरजेंसी केस होती है तो अगर उसे लेकर जाना है तो उसे काफ़ी तकलीफ़ें होगी जो भी पेशेंट है, क्योंकि अगर 3 दिन 4 दिन इस तरह बंद होगा तो जो इमरजेंसी केस, रेफ़र केस जो रहेगा, तो ऐसी भी उनका मतलब तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें होगी इसमें। देखिए, उस दिन जो मीडिया को संबोधित किया सिनकैन साहब ने, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इमरजेंसी को इसके साथ जोड़ा ना जाए। जब ये इमरजेंसी होगा तो एयरपोर्ट खुलेगा और इमरजेंसी को इससे जोड़ा नहीं जाए। मगर हमने भी फिर हम प्रयास करेंगे कि दिसंबर में कुछ डेट्स हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, जो हमारा पीक डेट्स है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको खोलने के लिए हम अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। व्हाट अबाउट फेयर प्राइस सर, क्योंकि रेट तो बढ़ जाएंगे अगर ऐसा रहेगा तो। रोहित भाई, फ्लाइट का रेट्स, ये लड़ाई तो मैं बचपन से लड़ रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम सब यहीं के हैं। रेट का एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास नहीं है, फ्लाइट वाला खुद कर रहा है। रेट्स आपका कब कम होगा? जब कंपटीशन होगा। सर, आपकी जो एसोसिएशन है वो एक जानी मानी एसोसिएशन है, और आप और भी जितने भी संगठन है, अगर आप लोग अगर इसके लिए अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम आइलैंडर्स के लिए कुछ ना कुछ इससे छुटकारा तो मिलेगा, क्योंकि रेट्स उस समय काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। जो अभी 4500 है मिनिमम, उस समय मैक्सिमम उनका हो जाएगा 9000, 10,000 या उससे अब हो जाएगा। तो वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल है। मैंने बोला ना, हम अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। और रेट्स कब कम होगा? जब हमारे कंपटीशन होंगे। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब खुलेगा, फ़्लाइट्स बढ़ेगी, एयरलाइंस आएंगे, तब तो हम रेट्स में कम्पीट कर पाएंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है ना, मेरा परिवार को भी जाना है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी वही फेयर देना पड़ेगा। तो हम अपना निरंतर प्रयास हर संगठन के माध्यम से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा इसका। धन्यवाद सर। तो ये थे मोहन विनोद जी और कृष्णा जी। जैसा हम आपको बता दें, यहाँ पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसी के दौरान कई हम इनसे सवाल जवाब भी करें, और आशा करते हैं कि इसका आगे का भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।